देखिए, कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं करते और बहुत कुछ कर जाते हैं। उन चंद साथियों में से मैं अपने आप को मौलाना रियाज साहब का साथी मानता हूँ। उनकी एक सोच थी, आदमी को पहचानते थे, और ये एक सोच थी कि इस मोहरे को किस जगह इस्तेमाल करना है, उसको वो करते थे। शायद वो मोहरा में हूँ। और मेरी मुलाकात मज़ाहिर उलूम से हुई, और मज़ाहिर उलूम में भी इस तरह से हुई कि मैं सहारनपुर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। और मेरे वालिद जब यहाँ मुझसे मैं यहाँ सहारनपुर माइग्रेट हो गया था, तो मेरे वालिद यहाँ मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आप तायब्बा से मिलने गए? मैंने कहा जी तायब्बा तो वहाँ है बहरोड़े में। कि नहीं, अरे मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब से नहीं गए तुम मिलना अभी तक? मैंने कहा जी मैं तो अभी तक नहीं गया। चलो, वो लेके मुझे यहाँ मज़ाहिर उलूम में आए और मुफ्ती साहब से तारुफ कराया कि बेटा है। वो जानते थे एक दूसरे को। मुफ्ती साहब ने बहुत प्यार से बिठाया, बैठे, बातें हुई। एक जो दस्तूर ज़माना है, मैंने एक अंगूठी पहन रखी थी, सोने की शादी हुई थी जभी तो कहने का तरीक़ा और समझाने का। मुफ्ती साहब ने जब बातचीत हो गई, चाय वगैरह पी, बहुत खातिर की मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने। तो जब चलने लगे, मुसाफा मिलाया, तो मैंने भी मुसाफा मिलाया कि हज़रत इजाज़त। तो बाकी को तो उन्होंने इजाज़त दे दी, मुझे मेरा हाथ पकड़ के वहीं बिठा लिया मुफ्ती मुजफ्फर साहब। और उन्होंने मेरे कान से अपना मुंह लगा के ये कहा कि साबिर मियाँ माशाअल्लाह पढ़े लिखे हो, और ज़रूर पढ़ा होगा कि सोना पहनना एक मुसलमान को हराम है। सिर्फ मुझे या उनको पता था? ये राज आज खोल रहा हूँ, इस ताल्लुक़ को कि ये ताल्लुक़ कहाँ से बना। उस लानत को मैंने जब ही निकाला और अपनी जेब में रख लिया, घर गया और बेगम को थमा दिया, लो भैया अपनी लानत, इसको तुम रखो। तो वहाँ से ये ताल्लुक़ सिलसिला जुड़ा। फिर मैं आता रहा, जाता रहा। फिर वहाँ बहुत से मदरसीन से भी मुलाकातें होती रहीं। फिर मौलाना रियाजुल हसन से मुलाकात हुई, ज़रूरत पड़ती रही। मैं भी सियासी जहन का आदमी हूँ, सियासत में बहुत टाइम गुजारा है। जब ये मदरसे के ऊपर शुरुआत हुई, इसकी तकसीम की, उस तकसीम में मैं बहुत गौर व फिक्र से देखता रहा। लेकिन कुछ आदत मेरी ख़राब भी है कि मैं कह देता हूँ जो चीज़ ना कहनी चाहिए तो छुपाओ। इसमें बहुत तकसीम में तकलीफ़ जो पहुँचाई थी, जो हमारे रहबर बनते थे कौम के, उनका भी हाथ रहा है इसमें। मैं उसका गवाह हूँ। क्योंकि मैंने जब कहा कि हज़रत इन दोनों फरीकों को आप समझाओ तो ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा, तो उन हज़रात ने मुझसे कह दिया था कि साबिर मियाँ तुम्हें सियासत करनी नहीं आती, खामोश हो जाओ और एक तरफ बैठ जाओ। ये कहाना ये किस्सा फिर बढ़ता चला गया और ये बहुत लंबा हुआ और तकलीफ़ हुई और बंटवारा हो गया। वहाँ से रियाज साहब से मेरा ताल्लुक़ हुआ, आना जाना हुआ, मशवरे हुए, बैठते थे अक्सर। जब वो उधर कोई नहीं मिलता था तो उनके पास जाके मैं बैठ जाता था। फिर एक जगह उन्हें ज़रूरत पड़ी मेरा ताल्लुक़ था देवबंद से। मैं इन कपड़ों में ज़रूर दिख रहा हूँ, लेकिन इनकी हज़रात की सबकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ अपने बुज़ुर्गों का। ये कपड़े आप ये मत सोचना मैंने कुर्ता पजामा या टोपी नहीं लगाई, मैं भी लगाता हूँ अपने घर में। मैं बाहर तो जब जाता हूँ तो दस्तूर ज़माना के हिसाब से इधर उधर रहता हूँ, तो उसकी वजह से ये अब भी मैं कहीं से बाहर से सफ़र से आया हूँ और बीच में मैं रुक गया।
तो जब मेरे पास फ़ोन जाता है एक दिन रात में, मेरे ख्याल से करीब 9 बजे होंगे, कहने लगे साबिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई, आ जाओ। मैंने जी कहाँ चलना? के देवबंद चलना। मैंने कहा अब रात में? कहने लगे नहीं, ज़रूरत है तुम्हारी बस। मैंने अच्छे जी आ रहा हूँ। ड्राइवर को लेके गाड़ी उठाई, चलो जी पहुँच गए। तो वो सफ़र मैंने एक करा है बस उनके साथ, मेरे मुल्जाज के साथ। और इंशाअल्लाह उसमें फिर हम लोग बाए गए। मेरा ताल्लुक़ था मौलाना सालिम साहब से, बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, बिल्कुल घरेलू ताल्लुक़। उनके बेटे सुफियान की वजह से, सुफियान से मेरी दुआ सलाम बहुत अच्छी थी और उनकी वजह से उनके वालिद से भी बहुत बढ़िया ताल्लुक़ हो गया, घरेलू ताल्लुक़ एक तरीके से। और वो ताल्लुक़ फिर काम आया और उससे हमें फैज़ पहुँचा हमारे मदरसे को। इन्हीं अल्फाज के साथ में बोलने की तो बात यह है कि अगर कहो तो मैं सुबह तक बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, अपनी बात रखेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो शख्सियत ऐसी थी कि वो बच्चों में बच्चे भी बनते थे, बुज़ुर्गों में बुज़ुर्गों की बात थी, और जो दरमियानी थे उनसे खुल के भी बात होती थी कि भाई किस चीज़ को कैसे करना है, कौन सा प्यादा कहाँ बिठाना है। सियासत के बहुत अच्छे समझदार थे और वही सियासत की समझदारी है कि आज कामयाबी की तरफ मदरसा हुआ। नहीं तो हालात तो ऐसे हो गए थे कि डगमगा गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ छीन लिया गया था। लेकिन फिर उसको अल्लाह ताला ने आप लोगों की सब दुआओं से इसको हमें वापस दे दिया और ये वक़ार हमारा आज भी ज़िंदा है और ऐसा रहे। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें और हमें उनके अच्छे जो अखलाक, उनके तजर्बात, उनके जज्बात, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। जज़ाक